पे बैठ के जो है ना वो सामने बात कर रहा है, बजाय इसके कि पहले वो उसको आंखें दिखाता था, पहले उसकी आपको पता है अंदर घुस गया। जैसे भाई ने एक चीज ऐड की थी कि जी हम हमेशा से यूरोपियन ममालिक में देखते आए हैं कि यार वो अपने लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल के रहते हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा नेबर कंट्री इंडिया, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से उस बंदे ने अपने मुल्क को एक उठाया, आप देखें कि उसने अपने 15 साल का भी टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ, और जैसे वो 15 साल का टेन्योर मुकम्मल करेगा, यकीन करें वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी तीसरी की दौड़ में लग चुका होगा। और इसके साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ उनका वेलकम इतना अच्छा नहीं किया गया, उनको एक बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया, और मोदी जी को अभी तक 20 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज ने उनको दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखिए कि वहाँ मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जहाँ जो कौम जमहूरियत को मानती है। आप बताएं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, आपके मुल्क में जो सिस्टम चला रहे हैं वो सबको पता है, और ये गंदा सिस्टम जब तक रहेगा हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। और हम 72 साल की हमारी हिस्ट्री, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो ये हमारी हिस्ट्री है। 24 प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेकिन उसमें से कोई एक भी मोदी जैसा नहीं निकला। Exactly, एक भी नहीं निकला। और भाई सेकंड बात ये है कि आप ये देखें कि जमहूरियत से ही आज़ादी मिली थी हमें। अगर जमहूरियत ना होती ना तो पाकिस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, इंडिया कभी भी आज़ाद ना होता। अगर जमहूरियत थी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन सेंस जो है ना वो ना होने के बराबर है। इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि भाई जमहूरियत को किस तरह आगे लेकर चलना है, जमहूरियत के नाम पे दबा लगाया हुआ है। और दूसरी बात करूंगा कि एक इवेंट इंडिया के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस तरह जो है ना वो पूरी एक चेयर लग गई थी उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, और बाकी वर्कर्स जो है ना वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे उस इवेंट का नाम नहीं आ रहा और याद नहीं आ रहा। तो मोदी ने वो चेयर हटवा दी, उसने कहा कि बाकी नीचे बैठे हुए तो मैं किस वो कोई अलग लेवल का इंसान नहीं हूँ, मैं भी वही सेम ही हूँ, जैसे ही हूँ। अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, ठीक हो गया। ये जस्ट हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर उनको सराहा जाता है। और साथ ही साथ एक चीज ये भी देखने में आई है कि जिस तरह से उन्होंने कुवैत का दौरा किया तो वहाँ पे इंडियन कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने काफी डील भी किया, जिस तरह से डिफेंस की डील होगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग मिलिट्री पावर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उन्होंने, और सबसे अहम चीज कि कुवैत में इंडिया की मेडिसिन मतलब कि उनको मिलेंगी, इंडिया फूड्स मिलेगा। दुनिया में जा रही है। आप देखिए पाकिस्तान में कोई मर रहा हो ना तो सबसे पहले ज्यादा रिकमेंड किया जाता है भाई आप इंडियन मेडिसिन यूज करें, ये दुनिया की नंबर 1 और क्वालिटी में नंबर 1 मेडिसिन है, और सबसे सस्ती भी है। आप बताएं कि हमारी यहाँ मेडिसिन की कोई वक़्त नहीं है, और महंगी इतनी महंगी है कि जनाब क्या हमारे यहाँ बनती नहीं है यार, कोई बनाने वाले नहीं है, कोई इतना इस काबिल ही नहीं है जो कि बनाए। और इंडिया की हेल्थ सेक्टर में जो है ना वो इंडिया टॉप क्लास है, आईटी सेक्टर में टॉप क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इनकी गाड़ियां देख लें सस्ती, दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। 2 व्हील की बात करें पहले नंबर पे आता है। और यानी कि आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, आप आईटी सेक्टर को उठा लें, एजुकेशन को उठा लें, आपका तो उनके साथ किसी जगह मुकाबला ही नहीं बनता। अभी भी वो जो गए उन्होंने यूपीआई को बहुत प्रमोट किया कुवैत में, और उन्होंने बोला है कि हम मेड इन इंडिया पर फोकस करेंगे, और 2047 तक उनका यही एक विजन है कि भाई हमने इंडिया को नंबर 1 पे ले जाना है। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना, यहाँ पे हमें स्टूडेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा लोग मिलते हैं, उनसे सलाम दुआ होती है, तो उनसे जब हम पूछते हैं ना, जब भी किसी भी हम जब भी उनसे बात करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं जी हम तो 100 साल पीछे हैं, कोई कहता है 70 साल पीछे हैं, हम वाकई बहुत पीछे हैं। अगर आज भी हमने अफगानिस्तान से पीछे हैं, आज भी हमने ना कहते हैं ना होश के नाखून ना लिए, तो यकीन करें हम इससे भी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। यकीन करें कि हमारी हालत बहुत ही बदतर होने वाली है, क्योंकि हम लोग क्या आपको लगता है कि बदतर, मुझे लगता है बद से बदतरीन हो और नहीं, अभी तो हम वो कहते हैं ना कि बेसिक नीड की वजह से मर रहे हैं, और जनाब ना तो यहाँ रोटी है, ना यहाँ पे कपड़ा है, ना मकान है, इन चीजों के पीछे मर रहे हैं, फिर हम एक दूसरे के हाथों से नवाले छीनेंगे। यहाँ पे हमारा लेवल ये लगा ले कि हम लोग नारे क्या देते हैं लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान, ये लेवल है। जिस कौम का ये लेवल हो ना, जो कौम इस बुनियाद के ऊपर वोट देना, तो ऐसी कौम कहाँ पे तरक्की करेगी भाई। कोई नारा दो उनको यार, कोई तरक्की करने का नारा दो, कोई पढ़ाई का नारा दो, कोई आईटी सेक्टर को बनाओ। दुनिया जो है ना, एक मिनट, दुनिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गई। हमारे यहाँ नेट का क्या मसला है आप देखो होगा, इतना स्लो, हमारे यहाँ तो गटर में फेंक दिया गया नेट, और वहाँ पे देखो दुनिया जो है ना वो इस टाइम चांद पे पहुंची हुई है। हर बंदा ये इन्होंने बताया, पढ़ी लिखी नौजवान को बताया कि ये हम आपको इस तरह से रोलते हैं। यकीन करें कि पढ़े लिखे लोगों को ये नौकरी तो दे नहीं सकते थे। जब नौकरी नहीं दे सकते तो भाई उनको, अगर वो घर में बैठ के ऑनलाइन कमाना चाह रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, कोई फाइबर से कमा रहा है, कोई जनाब ई कॉमर्स से कमा रहा है, उनसे वो रिजल्ट भी छीन लिया भाई। इंटरनेट की स्पीड इन्होंने घटिया तरीन कर दी है, 30 यानी 3G पे ले गए हैं, अब 3G से भी कम हो गई, 3 से भी कम है। तो यकीन करें दुनिया 5G से 6G की तरफ जा रही है, और हम 4G से 3G की तरफ आ रहे हैं। हमारे पास एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे, सिर्फ एक सिंगल वॉइस मैसेज सेंड करने में जो है ना वो 30 to 35 सेकंड्स लगते हैं जिस मुल्क में, तो उस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। और सोशल मीडिया एप्स यहाँ पे बंद करते नजर आ रहे हैं। जनाब क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है? हम किसी बंद कमरे में हैं, हम अगर नहीं है तो भाई हमें बता दे, स्पीच ऑफ फ्रीडम नहीं है पाकिस्तान को, ताला लगाएं, बंद करें, किसी न किसी को भाई उधार दे दें,
चाइना को दे दो भाई, यूरोप को दे दो भाई, आपसे नहीं मुल्क चलता, छोड़ दो इतना गुस्सा भाई। इतना गुस्सा यार, इसको मैं कहता हूँ इसको भाई हॉस्पिटल में ले जाओ और ग्लूकोज की इसको ड्रिप लगनी चाहिए भाई को बड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा Blood pressure भाई। अच्छा लास्ट पे ये मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका जिस तरह से इंडिया की तरफ रुझान है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात सुनने में आया है कि जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी सबसे अहम चीज क्या है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? हम इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ पे 2 नंबर ही है, उन्हें पता है कि हमारा पैसा सेफ नहीं है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ पैसा यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आएगा, पैसा लगाएगा, यहाँ से चोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कुवैत में जाकर वो वहाँ पर मित्रता किए और वहाँ पर बहुत सारे बात किए, और जो भारत के कुछ वहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो कुवैत में जाकर काम करते हैं, तो मोदी जी उनसे भी मिलकर बातचीत किए और उनके साथ बैठकर खाना भी खाए, और उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत यहाँ पर उनको होती है तो वो कुवैत के जो वहाँ पर हैं तो उनसे बात कर उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान की जनता है उनका यह कहना है कि भारत लगातार हर देश से मित्रता करता चला जा रहा है, जिसकी वजह से भारत जल्द ही बहुत बड़ा कंट्री हो जाएगा और पाकिस्तान का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं होगी। और बाकी वीडियो में देखिए आप। आएगा पहले बताएं, इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने क्यों आएगा? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है क्या? यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे गैस नहीं है, यहाँ पे अगर आप जनाब कह देते हैं जनाब यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए अगर कोई जमीन खरीद लेगा तो उसको उस तरह का टैक्सेशन सिस्टम नहीं अच्छा। जमीन अगर कोई व्हाइट कॉलर पर्सन जमीन को खरीद लेना यहाँ पे, तो उसको जमीन मिलती नहीं है 3 महीने के बाद। यहाँ पे जैसे जमीन लेके उड़ जाते हैं यार। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान में यहाँ पे पाकिस्तानी सेफ नहीं है, तो इन्वेस्टर यहाँ पे आगे सेफ रहेगा। यही चीज़ है ना कि हमारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने हमसायों की बात कर ले, उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाते हुए कहते हैं अगर आप इंडिया में 10 अरब इन्वेस्ट करते हो ना तो 20 अरब यहाँ से आपको प्रॉफिट होगा, और यही चीज़ को देखते हुए पॉलिसीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चलती हैं। अगर पाकिस्तान में 10 अरब कर दिए तो माइनस में 10 अरब कर्जा चढ़ा के वापस जाओगे आप लोग। यकीन करें यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इसको वाइंड अप कर गए हैं। टेलीनॉर छोड़ गया, बेच गया, अमेज़न चला गया, यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट जितने असेंबलिंग करते थे, पाकिस्तानियों ने जितना शेल था उसका भी हमें पिछले कुछ रिसेंटली सुना था जनाब, वो भी सेल करते जा रहा है। और अभी हमने बड़ी बड़ी अपनी जितनी चीजें थी वो सारी गिरवी रखवा दी, किनको दे दी हैं आप बताएं? हमने सेल कर दिया, एयरपोर्ट हमारा सेल हो गया, आपकी मोटरवे आपकी गिरवी है। जनाब हम है किस पे? हम तो जिस जगह खड़े हैं कि आने वाले टाइम में ये लिबर्टी भी गिरवी हो। अल्लाह माफ करे, इतनी बुरी सिचुएशन हो गया है। अगर हम जस्ट इंडिया के रेमिटेंसेस की बात करें, अगर हम बांग्लादेश नहीं, अगर हम बांग्लादेश और मैं भी जा रहा हूँ, इसलिए अच्छी उम्मीद के साथ अच्छी होप लेके जा रहा हूँ पाकिस्तान से। यकीन करें हमें खुशी हुई है कि भाई यूके जा रहा है। ये क्यों यूके जा रहा है? यहाँ पे पैसा नहीं है, वहाँ बेशक ये मांग के गुजारा कर लेगा लेकिन जाएगा जरूर। नहीं, मांग के क्यों करेगा? लास्ट मेरा सवाल यह है कि इंडिया के रेमिटेंसेस की बात कर लें, जो उन्होंने एक साल में 129 बिलियन डॉलर्स अपने कंट्री में भेजे हैं, तो इसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, अगर बांग्लादेश का कुल बजट भी कर लेना, उनकी रेमिटेंसेस इंडिया के एक साल के अकॉर्डिंग नहीं है, और हम कहते हैं कि भाई हमने इंडिया से बराबरी करनी है, तो जिनकी रेमिटेंसीज ही मतलब कि कुल बजट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम कैसे बराबरी कर सकते हैं? आजकल मुझे लगता है कि जो वॉर है ना वो इकोनॉमी की है। मैं इसमें चीजें ऐड करना चाहूंगा, रेमिटेंस के नाम पे ना अगर ये पूरे पाकिस्तान को बाहर भेज दिया जाए, फिर ये पैसे कमा कर ये यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि इनके पास एजुकेशन तो नहीं इन्होंने दी। आप बताएं